नमस्कार दोस्तों। दशा माता की दूसरी कथा। एक गांव में सास बहू रहती थी। बहू का पति प्रदेश में कमाने गया था। एक दिन सास ने बहू से गांव में से अग्नि लाकर भोजन पकाने को कहा। सास के कहने पर बहू गांव में अग्नि लाने गई, परंतु किसी ने भी अग्नि नहीं दी। सभी ने कहा कि जब तक दशा माता की पूजा नहीं हो जाती तब तक अग्नि नहीं मिलेगी। बेचारी बहू खाली हाथ घर लौट आई। उसने अपनी सास को बताया कि गांव भर में आज दशा माता की पूजा है, इसीलिए कोई अग्नि नहीं दे रहा है। अतः शाम हो जाने पर सास अग्नि लेने गांव में गई तो औरत ने उसे आराम से बैठाया और कहा कि सुबह तुम्हारी बहू अग्नि लेने आई थी, परंतु हमारे यहाँ दशा माता की पूजा नहीं हुई थी, इसीलिए अग्नि नहीं दे सकी। वहाँ से सास अग्नि लेकर अपने घर पहुँची ही थी कि एक आदमी गाय व बछड़ा लिए आया। सास ने उससे पूछा कि यह गाय का पहला बच्चा है। फिर पूछा कि बछड़ा है या बछिया। उसने जवाब दिया कि बछड़ा है। सास ने घर जाकर बहू से कहा, आओ हम दोनों भी दशा माता का डोरा लें और व्रत करें। दोनों सास बहू ने डोरा लिया। सवेरे से व्रत आरंभ किया। 9 व्रत पूरे हो जाने पर 10वें दिन डोरे की पूजा की। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल 10-10 कुल 20 फेरे बनाए। 21वां बड़ा फेरा गाय को दिया। पूजन समाप्त होने पर सास बहू दोनों पारण करने बैठी ही थी कि उसी समय सास के बेटे ने परदेश से लौटकर दरवाजे पर आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खोलो। आवाज़ सुनकर माँ ने मन में सोचा कि क्या हुआ, बेटा थोड़ी देर दरवाजे पर ही खड़ा रह जाएगा, मैं पारण करने के बाद दरवाज़ा खोल दूंगी। इधर बहू ने आवाज़ सुनी तो उसे रुकने का साहस नहीं हुआ। अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट से पानी पीकर खड़ी हो गई और जाकर दरवाज़ा खोला। पति ने उससे पूछा कि अम्मा कहाँ है। बहू ने उत्तर दिया कि वह तो अभी पारण कर रही है। तब पति ने कहा, मैं तुम्हारे हाथ का जल भी नहीं पीऊँगा, क्योंकि 12 बरस से घर आया हूँ। इतने दिनों तक न जाने तुम किस प्रकार रही होगी। अम्मा आएगी, वह जल लाएगी, तभी जल पीऊँगा। यह सुनकर पत्नी चुपचाप बैठ गई। इतने में उसकी अम्मा पारण करने के बाद अपनी थाली धोकर पी चुकी थी। तब वह लड़के के पास गई। लड़के ने माँ को प्रणाम किया। अम्मा उसे आशीर्वाद देकर बेटे को घर में ले आई। माँ ने थाली परोस कर रखी। बेटा भोजन करने लगा। उसने हाथ में पहला ग्रास ही लिया था कि फेरों के वे टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली में फेंक दिए थे, अपने आप बेटे के सामने आने लगे। बेटे ने माँ से पूछा, यह सब क्या हो रहा है। माँ बोली, मैं क्या जानूँ बेटा, बहू जाने। यह सुनकर बेटा आग बबूला होकर बोला, ऐसी बहू मेरे किस काम की जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं हो। उसको मैं घर में नहीं रख सकता। इसे अभी घर से निकालो। यदि ये घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूँगा। माँ ने बेटे को व्रत के पारण का सब हाल बताकर हर तरह से समझाया, परंतु वह मानने को तैयार नहीं हुआ। वह यही कहता रहा कि इसे घर से बाहर करो तो मैं घर में रह सकता हूँ। माँ ने सोचा, बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ। जब लड़के का गुस्सा उतर जाएगा तब बहू को बुला लूँगी। सास ने बहू से कहा, देहरी के बाहर जाकर पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जा। जब बहू पेड़ के नीचे खड़ी हुई तो पेड़ बोला, मुझसे हटकर खड़ी हो।
मैं दशा माता के विरोधी को छाया नहीं दे सकता। इस पर वह वहाँ से चलकर घड़ोची के पास गई। घड़ोची बोली, मुझसे हटकर खड़ी हो, मुझ पर इतना भार घड़ों का नहीं है जितना तेरा है। वह वहाँ से हटकर घूरे के ढेर पर खड़ी हो गई और घूरे का ढेर बोला, मुझ पर जितना भार कूड़े का नहीं है उतना तेरा है। चल यहाँ से हटकर कहीं और खड़ी हो जा। इस प्रकार उसे कहीं भी खड़े नहीं होने दिया गया। वह अपने मन में बहुत दुखी हुई। वह जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासी घूमती फिरती एक सूखे कुएं में गिर पड़ी। वह उसमें गिरी परंतु उसे चोट नहीं आई। वह नीचे बैठ गई। अचानक राजा नल वहाँ शिकार खेलते खेलते पहुँच गए। उनके साथी बिछुड़ गए थे। वह प्यास के कारण उसी कुएं पर आए जिसमें वह स्त्री बैठी थी। राजा नल के भाई ने कुएं में पानी के लिए लोटा डाला तो उस स्त्री ने लोटे को पकड़ लिया। भाई ने नल से कहा कि इस कुएं में किसी ने लोटा पकड़ लिया है। तब राजा नल ने कुएं पर आकर कहा कि तुम यदि कोई पुरुष हो तो मेरे धर्म के भाई हो, और यदि स्त्री हो तो मेरी धर्म की बहन हो। तुम जो भी हो बोलो, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। स्त्री की आवाज़ आने पर राजा ने उसे बाहर निकाल लिया तथा हाथी पर बैठाकर अपनी राजधानी ले आए। महाराज को शिकार से लौटकर महलों को आते देखकर सेवकों ने महारानी को महाराज के आने की सूचना दी। सेवकों ने एक स्त्री को हाथी पर बैठा देखकर रानी को बताया कि महाराज एक नई रानी भी साथ ला रहे हैं। यह जानकर रानी बड़ी दुखी हुई। इतने में महाराज भी वहां आ पहुँचे। रानी ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है जो मेरे रहते आपने दूसरा विवाह कर लिया। राजा नल ने हंसकर उत्तर दिया, यह तुम्हारी सोच नहीं ननंद है, मेरी धर्म की बहन है। तुम्हें इसके साथ अपनी सगी ननंद की तरह बर्ताव करना चाहिए। यह सुनते ही महारानी का मुख प्रसन्नता से कमल की भांति खिल उठा। वह बोली, अब तक मैं ननंद का सुख नहीं जानती थी। अच्छा हुआ जो मुझे भाग्य से ननंद भी मिल गई। राजा ने उसका नाम मुँह बोली बहन रखा और उसके लिए अलग महल बनवाया। उसके दिन अब सुखपूर्वक बीतने लगे। एक दिन राजा की घोड़ी के बच्चा हुआ तो राजमहल की स्त्रियां बधाई गीत गाने लगी। मुँह बोली बहन ने अपने दासियों से कहा, बाहर जाकर पता करो कि किस बात से बधाई गाई जा रही है। दासियों ने बताया, महाराज की घोड़ी ने एक उत्तम बछड़े को जन्म दिया है, उसकी बधाई गाई जा रही है। मुँह बोली बहन ने पूछा, क्या घोड़ी ने पहली बार बच्चे को जन्म दिया है? दासियों ने उत्तर दिया, हाँ। तब मुँह बोली बहन ने महारानी के पास जाकर कहा, आओ भाभी, हम दोनों दशा माता का डोरा लें। रानी ने पूछा, डोरा क्या चीज़ है, मुझे समझाओ। वह बोली, दशा माता के व्रत का यह नियम है कि पहले पहल जब गाय या घोड़ी का स्त्री के प्रसव की खबर सुने तब डोरा लेकर व्रत आरंभ करते हैं। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन डोरे का पूजन करके विसर्जित करते हैं। इसी के साथ उसने पारण का नियम भी बताया। तब महारानी बोली, तुम्हारा व्रत तुमको फले। मैं पूड़ी और दूध की खीर खाने वाली रानी महारानी भला बनफरा गोले की पपड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ? ऐसा खाना खाए मेरा दुश्मन। वह बोली, भाभी मुझे जो चाहे कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के पारण को पूरा नहीं कर पाने के कारण मारी मारी फिरती हुई आपके देश में आ गई हूँ। महारानी ने उदासीनता के साथ कहा, मुझे क्या पड़ी है, तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो।
मुँह बोली बहन ने श्रद्धापूर्वक डोरा लिया। 9 दिन तक व्रत किए। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फरा बनाए और संध्या को पारण करने बैठी तो उसी समय उसके पति को अचानक कुछ प्रेरणा मिली और वह अपनी माँ से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को ढूंढने चल दिया। घूमते फिरते जब वह राजा नल की राजधानी में पहुंच गया और अपनी पत्नी का पता लगाने लगा, उसने एक कुएं पर कुछ औरतों को बातें करते देखा। एक कह रही थी, राजा की मुँह बोली बहन बहुत ही सुंदर स्त्री है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी स्त्री बोली, वह सुंदर होने के साथ धर्मात्मा भी है, जब से आई है तभी से उसके दरवाजे से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता है। तीसरी स्त्री बोली, वह जैसी धर्मात्मा है वैसी सदाचारिणी भी है। इस प्रकार बातें करते हुए एक स्त्री बोली, यह सब तो सही है, परंतु अब तक यह पता नहीं चला कि वह कौन है और कहाँ की रहने वाली है। उन औरतों की बात सुनकर वह साधु के वेश में राजा नल की मुँह बोली बहन के महल के द्वार पर जा पहुँचा। वहाँ उसने भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई तो द्वारपाल उसे भिक्षा देने लगा। तब उसने द्वारपाल के हाथों से भिक्षा लेने से मना कर दिया और बोला, भिक्षा देने वाली स्वामिनी के हाथ से ही भिक्षा ग्रहण करूँगा, नहीं तो अपने रास्ते चला जाऊँगा। तब द्वारपाल ने उससे कहा, इस समय वह दशा माता का पारण कर रही है, पारण समाप्त होने के बाद ही वह तुमको भिक्षा दे सकती है, तब तक तुम इंतजार करो। वह वहीं बैठकर इंतजार करने लगा। पारण कर लेने के बाद वह मुट्ठी भर मोती लेकर आई, परंतु सामने अपने पति को पल्ला फैलाए देखकर वह मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। महारानी ने मुँह बोली ननंद को मुस्कुराते देखकर कहा, जब से तुम आई हो आज तक मैंने तुम्हें मुस्कुराते नहीं देखा, आज इस साधु को देखकर हंसने का क्या कारण है? मुँह बोली बहन ने उत्तर दिया कि वह साधु हमारे घर का है। रानी ने पूछा, तब वह ऐसे क्यों आया है? उसने कहा, मेरा पता लगाने आए हैं। महारानी ने राजा नल से कहा, तुम्हारी मुँह बोली बहन के घर से उन्हें लेने आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दो कि अभी यहाँ से घर जाकर हमारी हैसियत से आए, तब मैं बहन को विदाई करूँगा। राजा नल की मुँह बोली बहन का पति घर जाकर अपनी माँ से बोला, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन बनकर रह रही हैं। वह रोज़ सदा व्रत करती हैं और नियम धर्म से दिन बिताती हैं। तब उसकी माँ ने उससे कहा, जाओ बहू को ले आओ। वह डोली, पीनस, गाजे बाजे, कहार आदि के साथ सज धज कर राजा नल की राजधानी को चल दिया। राजा ने उसका यथोचित आदर सत्कार किया और कुछ दिन अपने यहाँ रखकर विधि पूर्वक बहन की विदाई की। जब वह महल के बाहर निकल चलने लगी तो महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। तब महारानी बोली, ननंद जी तुम चली और मेरा महल भी ले चली, जरा पीछे मुड़कर तो देखती जाओ। जो ही उसने पीछे की ओर मुड़कर देखा तो राजा का संपूर्ण राजसी वैभव अचानक लुप्त हो गया। राजा की मुँह बोली बहन तो अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल व रानी का यह हाल हो गया कि वे दोनों कमरी कतरी ओढ़े फिरने लगे। उनके भोजनालय के पत्ते खड़खड़ाने लगे। राजा नल ने रानी से कहा, अब हमें यहाँ कहीं से दूसरी जगह चले जाना चाहिए। चलते चलते वे एक गांव के पास पहुँचे। वहाँ पर बेरी के पेड़ पर बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। उन्होंने बेरों को उठाया तो बेर लोहे के हो गए। इस प्रकार राजा रानी जिस वस्तु को भी हाथ लगाती वह कंकड़ पत्थर में बदल जाती थी। राजा रानी आगे बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला।
व्यापारी ने राजा रानी को पहचान लिया। उसने राजा रानी के भोजन के लिए सेर भर आटा दिया। वे आटा लेकर नदी के किनारे गए। वहाँ रानी भोजन बनाने लगी और राजा नल स्नान करने चले गए। उस नदी में मछुआरे मछलियाँ पकड़ रहे थे। मछेरों ने राजा को 4 मछलियाँ दी। रानी ने वह मछलियाँ भूनकर रोटियाँ बना ली। राजा नल भोजन करने बैठे तो रोटियाँ ईंट में हो गई और मछलियाँ उछलकर नदी में चली गई। वहाँ से चलकर राजा रानी अपनी मुँह बोली बहन के यहाँ गए। बहन को जब पता चला कि भाई भाभी आए हैं तो उसने सेवकों से पूछा कैसे आए हैं। सेवकों ने कहा कि भिखारियों के हाल में आए हैं। यह सुनकर उसे बड़ी लज्जा आई। उसने राजा रानी को एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन स्वयं भाभी से मिलने कुम्हार के घर गई। उसने भाभी के सामने थाल रखा तो भाभी ने कहा कि इस थाल में जो कुछ भी है उसे कुम्हार के चाक के नीचे रख दो और चली जाओ। ननंद थाल का सामान चाक के नीचे रख कर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर रानी से पूछा, कहो बहन आई थी, क्या लाई थी? रानी ने कहा, आई तो थी पर जो कुछ लाई थी मैंने इस चाक के नीचे रखवा दिया है। राजा ने देखा तो वहाँ कंकड़ पत्थरों के सिवा कुछ भी नहीं था। राजा को समझते देर नहीं लगी कि यह सब कुछ बुरी दशा के कारण है। भला वह मेरे लिए कंकड़ पत्थर क्यों लाएगी? अब राजा रानी वहाँ से चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र को लोगों से पता चला तो उसने पूछा, कैसे आए हैं? उन्होंने उत्तर दिया, भिखारियों के हाल में आए हैं। मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई बात नहीं, जैसे आए वैसे अच्छे आए। आखिर मित्र हैं, उन्हें महलों में ले आओ। मित्र ने उन दोनों का स्वागत किया, स्वादिष्ट भोजन कराया। एक कमरे में उनके लिए पलंग बिछवा दिए। उस कमरे में एक खूंटी पर 9 लक्का हार टंगा था। आधी रात के समय राजा तो सो गए परंतु रानी जाग रही थी। रानी ने देखा कि हार वाली खूंटी के पास वाली दीवार में एक मोर का चित्र बना हुआ है। मोर धीरे धीरे हार को निगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर वह दृश्य दिखाया। राजा ने सोचा, यहाँ से चुपचाप भाग चलना चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लगेगा। तब मित्र को क्या मुख दिखाएंगे? राजा रानी रात में ही उठकर जंगल की तरफ चले गए। दोनों चलते चलते एक दूसरे राजा की राजधानी में पहुंच गए। वहां अतिथि और भिक्षुओं को सदाव्रत दिया जाता था। वे दोनों भी सदाव्रत लेने गए परंतु उस समय सदाव्रत बंद हो चुका था। वहां के अधिकारियों ने कहा, यह लोग अभागे लगते हैं परंतु यह देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, फिर भी इन्हें एक एक मुट्ठी चने दे दो। उन्होंने इस प्रकार से अनादर और कड़वी बातों सहित दान लेना अस्वीकार कर दिया। वे दाना अध्यक्ष की निंदा करते हुए बोले कि ऐसी कंजूसी है तो सदाव्रत देने का नाम ही क्यों करते हो? दानाध्यक्ष बोला, ये तो बड़ा घमंडी भिक्षुक लगता है, भीख भी मांगता है और गाली भी देता है, इनको हवालात में डाल दो। इस प्रकार दोनों को एक कोठरी में बंद कर दिया गया। एक एक मुट्ठी चने दोनों को खाने के लिए मिलने लगे। जिस कोठरी में राजा रानी को बंद किया गया था उसी के आम पास एक आम रास्ता था। एक जमादारनी राजा की घुड़साल को साफ कर उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन बहुत देर से निकली। रानी उससे पूछने लगी कि आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? वह बोली कि आज राजा की घोड़ी के बछड़ा हुआ था, उसकी टहल में देर हो गई थी। रानी ने पूछा कि घोड़ी का पहला बच्चा है क्या? जमादारनी ने बोली, हाँ। रानी ने फिर पूछा, बछेड़ा हुआ या बछेड़ी? जमादारनी ने बताया, बहुत अच्छा बछेड़ा हुआ है। यह सुनकर रानी ने राजा से कहा, एक बार मैंने तुम्हारी मुँह बोली बहन के डोरे का अनादर किया था, उसी दिन से हमारी दशा बदल गई। आज मैं दशा माता का
डोरा लेना चाहती हूँ। राजा ने कहा, परंतु यहाँ पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी? उसके नियम धर्म का पालन कैसे होगा? रानी ने उत्तर दिया, दशा माता ही सब कुछ करेगी। मैं तो उन्हीं का नाम लेकर डोरा लेती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। रानी ने 9 तार राजा की पगड़ी से और 1 तार अपने आंचल का लेकर अपना डोरा तैयार किया और व्रत करने लगी। थोड़ी देर में ही वहाँ का राजा अपनी घोड़ी को देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दमयंती को कोठरी में बंद देखकर पूछा कि वे लोग कौन हैं और इनका क्या अपराध है। पहरेदारों ने कहा, ये लोग भिक्षा लेने आए थे, आपको आशीर्वाद देने के बदले गालियां दे रहे थे। इसी कारण से दाना अध्यक्ष ने इन लोगों को कैद में डाल दिया है। राजा ने कहा, यह तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको मनवांछित भिक्षा नहीं मिली होगी, इसीलिए गालियां देने लगे होंगे। इनको संतुष्ट करना चाहिए था, ना कि कैद में डाल देना चाहिए। इनको छोड़ दो। राजा की आज्ञा से उसी समय दोनों को कोठरी से बाहर निकाला गया। राजा उनके पाँव में पद्म और माथे पर चंद्रमा देखकर पहचान गए कि यह तो राजा नल और रानी दमयंती हैं। इस पर उसने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और हाथी पर बैठाकर अपने महल में ले गए। कुछ दिन तक राजा के यहाँ रहकर उन दोनों ने राजसी ठाट बाट के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में वे पहले अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल की आने की खबर सुनकर लोगों से पूछा, मित्र आए तो कैसे आए? लोगों ने कहा, अब की बार तो राजसी ठाट बाट से हाथी घोड़े डंका निशान पालकी पिनस एवं फौज को साथ लेकर आए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, मेरे लिए तो जैसे तब थे वैसे ही अब हैं, आखिर है तो मित्र ही। राजा रानी मित्र के महल में गए। मित्र ने उनको आदर सत्कार के साथ उसी स्थान पर ठहराया जिस स्थान पर पहले ठहराया था। रात के समय जब राजा सो रहे थे तब रानी ने देखा कि मोर का चित्र जो पहले हार को निगल रहा था वह उसी हार को उगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर यह दृश्य दिखाया। राजा नल ने अपने मित्र को बुलाकर दिखाया। मित्र बोला कि मैंने तब भी तुम्हें चोर नहीं समझा था और न ही अब समझता हूँ। यह तो तुम्हारी बुरी दशा का फल है। आप तो बस निश्चिंत रहे, मेरे मन में कोई मेल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा रानी अपनी मुँह बोली बहन के यहाँ गए। उसने सुना भाई आ रहा है तो उसने लोगों से पूछा, कैसे आ रहे हैं? लोगों ने कहा, हाथी घोड़ों के साथ। वह बोली, उन्हें मेरे महल में ले आओ। राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा। तब रानी ने कहा, आप ही अपनी बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर ठहरूंगी जहाँ पहले ठहरी थी। राजा ने कहा, जिसके कारण इतने दुख उठाए हैं तुम उसी से झगड़ा मोल ले रही हो। परंतु रानी नहीं मानी, वह कुम्हार के घर पर ही ठहरी। बहन भाभी के लिए थाल सजाकर कुम्हार के यहाँ आई और भाभी के सामने थाल रख दिया। भाभी सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने चांदी के गहनों खाओ, हम भूखे नंगे क्या खाएंगे। यह उल्हाना सुन ननंद बोली, यह उल्हाना किसे देती हो? मुझसे उस समय जो हो सका वो उस समय लाई थी और आज जो हो सका आज वह लाई हूँ। विश्वास ना हो तो चाक के नीचे अब भी देख लो। भाभी ने चाक के नीचे देखा तो वहाँ पर माणिक मोती बिखरे थे। रानी यह सब देखकर सन्न रह गई। वह बोली, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह तो हमारी बुरी दशा का परिणाम था। रानी ने ननंद का लाया सब सामान तथा उसमें ही अपनी तरफ से कुछ और सोना मिलाकर ननंद को लौटा दिया। वहाँ से चलकर राजा नदी के तट पर पहुँचे तो वहाँ भोजन बनवाया। जब राजा भोजन करने बैठे तो उसी समय नदी में उछलकर गिरी भुनी हुई मछलियाँ अपने आप थाली में गिर पड़ी।
रोटियां जो ईंट की हो गई थी फिर से रोटियां बन गई। राजा ने कहा, यह सब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। रानी ने बताया, ये रोटियां और मछलियां वही हैं जो उस दिन हमें नसीब नहीं हुई थी। मैं यदि आपसे उस समय कहती कि तली हुई मछलियां जल में उछल कर गिर गई हैं और रोटियां ईंट बन गई तो आप कदापि इसे सच नहीं मानते। इसी कारण मुझे बहाना बनाना पड़ा था। अब राजा रानी अपने राजधानी की ओर चले। जब राजा की फौज अपनी राजधानी के समीप पहुंची तो वहां के लोगों ने समझा कि दूसरे राजा ने राजधानी पर आक्रमण कर दिया है। वे घबरा गए। वहां के लोग नजराना लेकर राजा के मिलने गांव के बाहर आए तो देखा यह तो राजा नल हैं। लोगों का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे सभी महाराज को आदर सहित अपने महल में ले आए। राजा रानी ने महल में प्रवेश किया। रानी ने दशा माता की पूजा का प्रबंध किया। उसने उस पूजा में नगर की सभी सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाया। देवी के भोग के लिए सब प्रकार के पकवान बनाए गए। आटे की 10 बत्तियाँ, 10 शक्कर की गुंजिया और 10-10 अठवाइयाँ सुहागिनों के आंचल में डाली। सुहागिनों का श्रृंगार करके दशा माता की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित करके दीपक को जलाया गया, परंतु उसकी बाती नहीं जली। इस पर पंडितों ने कहा, याद करें, जिसे न्योता देना चाहिए था वह रह तो नहीं गया है, उसके आने पर ही दीपक जल जाएगा। रानी ने सोच विचार किया और ननंद को बुलवाया। राजा ने अपना द्रुतगामी रथ भेजकर अपनी मुँह बोली बहन को बुलवाया। उसके आते ही कलश का दीपक प्रज्वलित हो गया। बड़ी धूमधाम से पूजा की गई। अंत में सुहागिनों को भोजन कराकर विदा किया गया। उसी समय राजा ने राज्य में नगाड़ा बजवाया कि मेरी प्रजा में लोग दशा माता का व्रत किया करें। दशा माता ने जिस प्रकार राजा नल के दिन फेरे उसी प्रकार सबके दिन फेरना। बोलो दशा माता की जय।